Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gaurav English Classroom. I'm Anjus Kalani. I'm fine and what about you? I hope you all are good. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। पहले देखते हैं आज का लेसन क्या है। आज का लेसन है हमारा इंडिगो और ये एक बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए, समरी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने अपने इस चैनल गौरी इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। आज का लेसन है हमारा इंडिगो और दिस लेसन इज रिटन बाय लुइस फिशर। आपको याद रखना है इसके ऑथर का नाम लुइस फिशर। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को। सबसे पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं, ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लुइस फिशर वॉज एन एडमायरर ऑफ गांधी जी। जो लुइस फिशर हैं वो किसके प्रशंसक हैं? गांधी जी को बहुत ही प्रेज करते थे। ही मेट गांधी जी सेवरल टाइम्स एंड रोट हिज बायोग्राफी। ये गांधी जी से बहुत बार मिले और इन्होंने गांधी जी की बायोग्राफी को भी लिखा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और उस बायोग्राफी का क्या नाम है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। दिस लेसन इंडिगो इज टेकन फ्रॉम दैट बुक, और ये जो लेसन है ये इसी बायोग्राफी जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसी में से ये इंडिगो चैप्टर लिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है इस लेसन का तो आप ये सब लाइंस लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ये सब लाइंस रिटन बाय लुइस फिशर और ये गांधी जी की बायोग्राफी है, ये सभी चीजें आप लिख सकते हैं। दिस लेसन इंडिगो इज टेकन फ्रॉम दैट बुक। गांधी जी कंसीडर्ड चंपारण अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी क्या मानते हैं कि चंपारण में आना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। प्रोबेबली इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन टू, और इसके साथ साथ क्या था, ये देश की हिस्ट्री का भी टर्निंग पॉइंट रहा है। गांधी जी विजिटेड चंपारण इन 1917। कब आई थी वो चंपारण? 1917 में। The British government was well entrenched in India at that time. Entrenched का मतलब होता है firmly established, मतलब पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। कहाँ पर? इंडिया में उस टाइम पर। कब? 1917 की बात हो रही है। Indian masses had a deep rooted fear of the British. अब जो इंडियन जनता थी, भारतीय जनता थी, वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। किससे? ब्रिटिशर से। डीप रूटेड, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी। उन्होंने पूरे कानून को अपने हाथ में ले रखा था, तो इसी वजह से इंडियन जो जनता थी वो भी ब्रिटिश लोगों से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। An illiterate man, Rajkumar, was greatly perturbed by the injustice meted out to Indian peasants by British landlords. Perturbed का मतलब होता है परेशान। परेशान। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड मीन्स जो ब्रिटिश जमींदारों के द्वारा अन्याय किया जा रहा था। किस पर? इंडियन पीजेंट्स, इंडियन किसानों के ऊपर। उसमें एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार, जो एक अनपढ़ था। वो भी इस अन्याय से बहुत ज्यादा परेशान था। द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम वॉज इंडिगो एंड द ग्रीड ऑफ द लैंडलॉर्ड। और इस परेशानी की वजह क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी? इंडिगो, नील की खेती, और लालच। किसका लालच? जो जमींदारों का लालच था, वो परेशानी का कारण था। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ओन्ड लार्ज स्टेट्स इन चंपारण। ब्रिटिश जमींदार जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा संपत्ति को अपने अधिकार में ले रखा था। कहाँ पर? चंपारण में। इन दोज डेज हार्वेस्टिंग इंडिगो वॉज वेरी प्रॉफिटेबल, और उन दिनों में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सी हार्वेस्टिंग थी, कौन सी खेती थी? वो थी इंडिगो, मीन्स नील की खेती करना उस टाइम बहुत ज्यादा लाभदायक था। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थ्रू अ लॉन्ग एग्रीमेंट फोर्स इंडियन टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर प्रोडक्शन टू द लैंडलॉर्ड्स एज रेंट।
अब ब्रिटिशर्स ने एक एग्रीमेंट, बड़ा ही लॉन्ग एग्रीमेंट था उनका। क्या था उसमें कि जो इंडियन पीजेंट्स हैं, जो इंडियन किसान हैं, वो नील की खेती के साथ अपनी जो भी क्रॉप्स उगाएंगे उसका 15% वो किसको देंगे? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को देंगे। और जितनी और प्रोडक्शन उन्होंने कर रखी है किसकी? इंडिगो की, वो पूरी की पूरी किसको सरेंडर कर देंगे? वो भी सारी की सारी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को सरेंडर कर देंगे, उनको सौंप देंगे। हार्वेस्टिंग इंडिगो वाज एन अनप्लीजेंट जॉब। जो ये हार्वेस्टिंग करते थे इंडिगो की, ये बहुत ही ज्यादा गंदा काम था, बहुत ही ज्यादा अप्रिय जॉब थी ये, राइट। नेक्स्ट इज बट थिंग्स चेंज्ड, बट जल्दी ही चीजें बदल गई। जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जर्मनी ने एक नकली सिंथेटिक मीन्स नकली इंडिगो नील को डेवलप कर लिया। नेचुरली द प्राइसेस ऑफ इंडिगो वर श्योर टू प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है तेजी से गिरना, तेजी से गिरना, तेजी से गिरना। अब जो प्राइजेस थे वो बहुत जल्दी, जो थे इंडिगो के प्राइजेस वो बहुत जल्दी नीचे गिर गए। हार्वेस्टिंग इंडिगो वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल। अब इंडिगो को ग्रो करना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा। सो द लैंडलॉर्ड्स ऑफर्ड टू रिलीज द पीजेंट्स फ्रॉम द इक्सम जॉब ऑफ हार्वेस्टिंग इंडिगो। अब इन लैंडलॉर्ड्स ने उनको मुक्त कर दिया। किसको? पीजेंट्स को, किसानों को। इस इक्सम का मतलब होता है कठिन, कठिन। इस कठिन जॉब से उन्होंने इनको मुक्त कर दिया, रिलीज कर दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। किसको? इंडियन पीजेंट्स को। दे डिमांडेड कंपनसेशन फॉर इट। अब उन्होंने क्या कहा? इससे तो मुक्त कर दिया उन्होंने नील की खेती से, बट उन्होंने क्या किया? वो डिमांड करने लगे कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, मुआवजा। अब वो डिमांड करने लगे कि ये जो लोग हैं ये क्या देंगे उनको? इंडियन पीजेंट्स, वो उनको मुआवजा देंगे। Illiterate peasants who did not know of the real motive of the British landlords gladly agreed to this. अब जो अनपढ़ किसान थे, जो ब्रिटिशर्स के इस मोटिव को, असली मोटिव को नहीं जानते थे, वो ब्रिटिशर्स को मुआवजा देने के लिए बहुत खुशी से राजी भी हो गए। Then some other resisted. रेसिस्टेड मतलब कुछ लोगों ने तो इसका विरोध भी किया। बट सून द पीजेंट्स लर्नड अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो। और जल्द ही किसानों को पता चल गया किसके बारे में? जो सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किया गया था उसके बारे में जानकारी हो गई। देन दोज हु हैड पेड कंपनसेशन डिमांडेड देयर मनी बैक। तो वो क्या करने लगे? जिन्होंने मुआवजा दे दिया था उन्होंने अपना पैसा वापस लेने की डिमांड की। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स टू काउड, यहाँ पे ARD होगा, काउड देम डाउन। जमींदारों ने कुछ ठग्स को हायर किया उनको डराने के लिए, पीजेंट्स को, किसानों को डराने के लिए। द पीजेंट्स एंगेज्ड लॉयर। उन्होंने, एंगेज्ड का मतलब है उन्होंने नियुक्त करना, नियुक्त। और जो किसान थे उन्होंने लॉयर्स को नियुक्त किया। एट दिस पॉइंट गांधी जी विजिटेड चंपारण। और इसी समय गांधी जी ने चंपारण में विजिट किया। ही फेल्ट इट वाज नो यूज गोइंग टू कोर्ट। और उन्होंने महसूस किया कि कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है। ही वॉन्टेड टू फ्री द पीजेंट्स फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिशर्स। वे इन किसानों को ब्रिटिशर्स के भय से मुक्त करना चाहते थे। गांधी जी चैंपियन दियर कॉज एंड फाइनली सक्सीड। गांधी जी ने उनके उद्देश्य का समर्थन किया और फाइनली सक्सीड भी रहे। ही रिमेन्ड फर्म, फियरलेस एंड डेडिकेटेड। और वे जो थे अपने काम के लिए पूरी तरह से फर्म, पक्के थे, फियरलेस थे और डेडिकेटेड भी थे। कौन? गांधी जी। देन Gandhiji tells the author Louis Fisher when the idea of the departure of the British came in his mind. उसके बाद गांधी जी, जो ऑथर है लुइस फिशर, उनको क्या बताते हैं कि उनके माइंड में कैसे ये आइडिया आया कि वो ब्रिटिशर्स को डिपार्च करें, इंडिया से उनको निकालें। वो कहते हैं इट वॉज इन
1917, Gandhiji had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress in Lucknow. और वो बताते हैं it was in 1917. वो कहते हैं कि 1917 की बात है जब वो उसको बताते हैं. वो क्या कहते हैं कि मैं कहाँ गया हुआ था दिसंबर 1916 में. एनुअल कन्वेंशन, जो वार्षिक समारोह था किसका? इंडियन कांग्रेस का. कहाँ पर? लखनऊ में. जब वो वहां पर गए थे तब उनके माइंड में ये आइडिया आया कि उनको डिपार्चर करना है किसका? ब्रिटिशर्स का, इंडिया से. अ पुअर पीजेंट केम अप टू हिम. एक पुअर किसान उनके पास आया जिसका नाम क्या था? ही वॉज राजकुमार शुक्ला. ही वॉज फ्रॉम चंपारण. वह चंपारण से था. ही वॉन्टेड हिम टू कम टू हिज डिस्ट्रिक्ट. वो चाहते थे कि गांधी जी उनके डिस्ट्रिक्ट चंपारण में आए. गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी जी ने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना था. इट वॉज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल इन बिहार. ये जो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था ये कहाँ पर था? नेपाल, जो ये साम्राज्य है किंगडम नेपाल, उसके साथ ही बिहार में था. बिहार जो था वो नेपाल के साथ है, राइट. तो ये नेपाल जो किंगडम है उसके साथ ही बिहार में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहाँ पर था. वहाँ से वो बिलोंग करता था और चंपारण की ही ये प्रॉब्लम भी थी. शुक्ला वॉज अ शेयर क्रॉपर. शुक्ला भी वो बटाईदार, मीन्स वो वही किसान था जो खेती करता था और सारा का सारा जितना भी प्रोडक्शन होता था वो किसको दे देता था? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को दे देता था. नेक्स्ट इज राजकुमार शुक्ला वॉज इलिटरेट बट सॉल्यूट. सॉल्यूट का मतलब होता है सुलझा हुआ, सुलझा हुआ, सुलझा हुआ. राजकुमार शुक्ला जो थे वो एक अनपढ़ थे बट एक सुलझे हुए व्यक्ति थे. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. जैसे कि आपको पता ही है कि वो क्या करने आए थे? कंप्लेंट करने आए थे. जो किसके साथ अन्याय हो रहा था? इन पुअर पीजेंट्स के साथ अन्याय हो रहा था. किसके द्वारा? लैंडलॉर्ड का जो ये सिस्टम था. और कहाँ पर? बिहार में. तो उसी के अगेंस्ट ये कंप्लेंट करने आए थे गांधी जी से. गांधी, यहाँ पर गांधी जी होगा. गांधी जी हैड an appointment in Kanpur and had to go to other parts of India as well. Shukla accompanied him everywhere. अब गांधी जी की अपॉइंटमेंट कानपुर में थी और उसके बाद उनको इंडिया के और पार्ट्स में भी जाना था. as well शुक्ला. अब शुक्ला जी जो थे उन्होंने क्या किया? वो जहां जहां गांधी जी गए उनके साथ साथ वो हर जगह उनके पीछे पीछे गए. He even followed him to the ashram in अहमदाबाद. उन्होंने इवन की अहमदाबाद के आश्रम तक भी उनका पीछा किया. He begged गांधी जी to fix a date. उन्होंने गांधी जी से क्या कहा कि उनके लिए एक डेट फिक्स करो, उनके साथ चंपारण आने के लिए एक डेट फिक्स करो. गांधी जी was impressed by शुक्ला's डिटर्मिनेशन. वो उसके दृढ़ संकल्प से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए. ही आस्क्ड शुक्ला टू मीट हिम इन कलकत्ता एंड हिम फ्रॉम देयर. और उन्होंने उनको कहाँ पर? कलकत्ता में उनसे मिलने के लिए कहा. एंड इन कलकत्ता ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री. और उन्होंने कलकत्ता में उनका तब तक वेट किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए. देन द टू बोर्डेड अ ट्रेन फॉर पटना. और उसके बाद दोनों कहाँ पर सवार हो गए? पटना की ट्रेन में सवार हो गए. देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ नेम्ड राजेंद्र प्रसाद. और उसके बाद शुक्ला जी थे वो उनको किसके घर पर लेके गए? राजेंद्र प्रसाद के घर पर लेके गए. डॉक्टर प्रसाद लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एंड देन ऑफ इंडिया. और ये जो डॉक्टर प्रसाद थे ये कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के और फिर बाद में जो इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने. गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर. अब गांधी जी ने सबसे पहले क्या डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरपुर जाएंगे. ही वांटेड टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन इन चंपारण. अब वो गांधी जी क्या चाहते थे? वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे चंपारण के बारे में.
Professor J.B. Kriplani waited at the station with a large body of students. प्रोफेसर कृपलानी जो थे, J.B. कृपलानी, वो अपने बहुत सारे बच्चों के साथ स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे. गांधी जी stayed for 2 days in the home of प्रोफेसर मलकानी. गांधी जी ने 2 दिन तक प्रोफेसर मलकानी के घर पर स्टे किया. The news of Gandhiji's arrival spread quickly through Muzaffarpur and then to Champaran. गांधी जी के आने का न्यूज़ जो था बहुत जल्दी मुजफ्फरपुर और चंपारण में बहुत तेजी से फैल गया. Sharecroppers from Champaran arrived on foot to meet their champion. जो शेयरक्रॉपर्स थे कहाँ के, चंपारण के, वो अपने चैंपियन से मिलने अराइव्ड ऑन फुट मीन्स पैरों पर चलकर आए. उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं थे. वो बहुत सारी तादाद में लोग उनसे मिलने के लिए आए. किससे? अपने चैंपियन, क्योंकि उनको पता चला कि कोई उनकी हेल्प करने के लिए आया है. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी, गांधी है यहाँ पर, गांधी जी टू ब्रीफ हिम. गांधी जी ने जितने भी मुजफ्फरपुर के लॉयर थे उनको बुलाया. गांधी जी चेटेड them for collecting big fees from poor sharecroppers. गांधी जी ने उनको झिड़की लगाई. किसको? जितने भी लॉयर्स थे उनको, कि वो इतनी बड़ी फीस जो है इन पुअर शेयरक्रॉपर से कलेक्ट करते हैं, इस बात पे उन्होंने झिड़की लगाई. मोस्ट ऑफ द लैंड इन चंपारण वाज owned by Englishmen. चंपारण की जितनी भी लैंड थी उस पर किसका अधिकार था? इंग्लिश पीपल का ही अधिकार था. इंडियन टेनेंट्स वर्कड ऑन द लैंड. और जितने भी इंडियन थे वो किराए के रूप में उस लैंड पर काम करते थे. जर्मनी हैड, सॉरी ये लाइन 2 टाइम हो गई है. Germany had developed synthetic indigo. Now indigo plantation was not very profitable. Therefore they obtained agreement from the sharecroppers. ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ. Then meanwhile the illiterate peasants saw through the trick of the landlords. They were not ready to pay the compensation. Those who had signed wanted their money back. ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ. और उसी टाइम पे जब ये लोग जिन्होंने मनी दे दी थी वो उसको वापस लेना चाहते थे, तो उसी टाइम पे जो थे गांधी जी चंपारण में विजिट करते हैं. फिर क्या होता है? गांधी जी मेट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन बट डिड नॉट गिव हिम एनी इंफॉर्मेशन. गांधी जी किससे मिलते हैं? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मिलते हैं, बट वो उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं. गांधी जी मेट द कमिश्नर हु ओनली बुलिड हिम एंड एडवाइज्ड हिम टू लिव द प्लेस. जिन्होंने क्या किया? सिर्फ उनको बुलिड मतलब धमकाया. नंबर 1 पे लिख रही हूँ मैं इसको, धमकाया. जिन्होंने क्या किया? उनको धमकाया और क्या कहा कि एडवाइस किया कि तुम ये प्लेस छोड़कर चले जाओ. ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण. गांधी जी डिड नॉट लीव, वो कहीं नहीं गए. उन्होंने क्या किया? उन्होंने आगे की तरफ प्रोसीड किया. कहाँ पर? मोतिहारी, जो किसकी कैपिटल थी? चंपारण की जो कैपिटल थी, वहां के लिए उन्होंने प्रोसीड किया. देन a huge crowd greeted गांधी. यहाँ पे गांधी जी होगा, गांधी जी. जहाँ पे भी गांधी है वहां पे मैंने गांधी जी ही बोला है. गांधी जी द स्टेशन, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, क्राउड इकट्ठा थी स्टेशन पर. peasants had been maltreated in a nearby village. एक पुअर पीजेंट को, एक किसान को बहुत बुरे तरीके से वहां पर ट्रीट किया गया था उसी मोतिहारी विलेज में. देन गांधी जी वॉज आस्क्ड टू रिटर्न टू द टाउन. गांधी जी को क्या कहा गया कि आप यहाँ से वापस चले जाओ. वॉज सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली. और क्या बोला गया? ऑफिसर्स के द्वारा उनको एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया और उसमें क्या था कि आप चंपारण छोड़कर जल्दी से चले जाइए. गांधी जी मेड इट क्लियर दैट इट वुड डिसओबे द ऑर्डर. गांधी जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर की अवज्ञा करेंगे. सो गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे. और क्या किया गया? गांधी जी को रिसीव हुए क्या? सम्मन. किस चीज के लिए? कि उनको अगले दिन कोर्ट पहुंचना होगा. ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक. गांधी जी पूरी रात भर जागते रहे. ही वायर्स अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय. उन्होंने
जो वॉइस रॉय थे उनको रिपोर्ट्स भेजी। द नेक्स्ट मॉर्निंग थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स, पीस नहीं होगा, पीजेंट्स डेमोस्ट्रेटेड टू सपोर्ट गांधी जी। और अगली सुबह क्या हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए उनकी सपोर्ट में। किसकी सपोर्ट में? गांधी जी की सपोर्ट में। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। अब ये जो वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई थी, ये बिगनिंग थी, शुरुआत थी, जो इंडियंस के मन में ब्रिटिशर्स के प्रति जो डर था, उनसे जो डर था, उसको खत्म करने की ये शुरुआत थी। किसको खत्म करने की? डर को खत्म करने की ये शुरुआत थी। द ऑफिशियल फेल्ट हेल्पलेस, गांधी जी हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड। जो ऑफिसर्स थे वो हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। क्यों हेल्पलेस महसूस कर रहे थे? क्योंकि गांधी जी को कोर्ट में बुला लिया गया था, तो पूरे के पूरे जितने भी चंपारण के लोग थे और मोतिहारी के जो लोग थे वो उनकी सपोर्ट में खड़े हो चुके थे। तो इतना सारा क्राउड देखकर जो ब्रिटिश लोग थे वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, और गांधी जी ने उनको हेल्प किया। क्राउड थी उसको नियंत्रित करने में, रेगुलेट मीन्स नियंत्रित करने में क्राउड को गांधी जी ने हेल्प की, मीन्स गांधी जी ने लोगों को शांत बने रहने के लिए कहा। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, बैफल्ड का मतलब होता है हैरान, गवर्नमेंट हैरान थी। द अथॉरिटीज वांटेड टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो अथॉरिटीज थी वो जो केस था उसको पोस्टपोन करना चाहती थी। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने इस चीज का विरोध किया कि केस को डिले नहीं किया जाएगा। गांधी जी टोल्ड द कोर्ट दैट इट वाज हिज ड्यूटी नॉट टू सेट अ बैड एग्जांपल। गांधी जी ने क्या कहा कि ये उनकी ड्यूटी है। किसको कहा? कोर्ट को, कि उनकी ड्यूटी है कि वो कोई भी बैड एग्जांपल सेट ना करे। ऑन द अदर हैंड ही वाज टू डू जस्टिस टू थाउजेंड्स ऑफ पुअर क्रॉपर्स, और दूसरी तरफ क्या था कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ही वॉज टू डू जस्टिस टू थाउजेंड्स ऑफ पुअर क्रॉपर्स। वो क्या चाहते थे कि सभी जितने भी पुअर क्रॉपर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनको क्या मिले? उनको जस्टिस मिले। गांधी जी हैड फुल रिस्पेक्ट फॉर लॉ अथॉरिटीज, बट इन द एंड he heard the voice of conscience. The court, ये कुछ नहीं है, the court delivered the judgment for several days. Meanwhile, Gandhi ji was allowed to remain at liberty. गांधी जी जो थे वो लॉ की पूरी रिस्पेक्ट करते थे, और उन्होंने क्या अंत में अपने दिल से एक कॉन्शियस एक आवाज सुनते हुए डिसीजन लिया। क्या किया? द कोर्ट डिलीवर्ड द जजमेंट, कोर्ट ने काफी दिनों तक जो केस था उसको स्थगित कर दिया। इट मीन्स किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचे वो, बट तब तक उन्होंने क्या किया? गांधी जी को अलाउड कर दिया कि वो कहीं भी आजादी से घूम सकते हैं। देन राजेंद्र प्रसाद एंड मैनी अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड, और फिर जब गांधी जी को यहाँ से रिहा कर दिया गया तो राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स जो थे वो पहुंचे गांधी जी के पास। दे कॉन्फ्रेंट with Gandhi ji, what would they do if Gandhi was sent to jail, और उन्होंने इस बात पे डिस्कशन किया कि वो क्या करेंगे अगर गांधी जी को जेल भेज दिया गया। Then the lawyers decided to follow him into jail and Gandhi ji exclaimed चंपारण won। लॉयर्स ने क्या डिसाइड किया कि वो जेल में भी गांधी जी के साथ ही रहेंगे, और गांधी जी एक्सक्लेम्ड, गांधी जी ने मीन्स खुशी से क्या कहा कि चंपारण जीत गया। इट मीन्स गांधी जी खुश हुए कि सभी लोग उनके साथ हैं और अब जो है अंग्रेज उनसे नहीं लड़ पाएंगे। देन several days after, the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped, और कुछ दिनों के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया? जो ये केस था इसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। दस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और इस तरह से फर्स्ट टाइम जो थी किसकी जीत हुई? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जीत हुई इंडिया में फर्स्ट टाइम। गांधी जी हैड 4 इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, गांधी जी के 4 बार इंटरव्यू हुए, किसके साथ? लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। ही अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स सिचुएशंस, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपॉइंट किए, क्या अपॉइंट किए? एन ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी,
इन्होंने अपॉइंट की किस लिए, जो ये शेयर क्रॉपर्स के साथ अन्याय हुआ था इसके लिए उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी कमीशन जो था उसको अपॉइंट किया कि जो इन शेयर क्रॉपर्स के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसके बारे में इंक्वायरी की जाए। और डिमांड किसने की इसकी, गांधी जी ने। गांधी जी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और किसानों की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, सिर्फ गांधी जी। ही रिमेन्ड इन चंपारण फॉर मोर देन 7 months, और फिर वो 7 महीने से ज्यादा चंपारण में रहे। देयर वॉज मच एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, और वहां पर बहुत सारे एविडेंसेस मिले किसके अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। दे हैड इलीगली एक्सटॉर्टेड मनी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, और उन्होंने बहुत ही अवैध तरीके से शेयर क्रॉपर से मनी हड़प की थी। गांधी जी आस्क्ड फॉर द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड ओनली 25, गांधी जी एग्रीड। और गांधी जी थे, उन्होंने प्लांटर से मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे उनसे पैसे वापस करने के लिए कहा, तो प्लांटर्स ने मीन्स जो ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या ऑफर किया, उन्होंने सिर्फ रिफंड करेंगे वो मनी, कितनी परसेंट, 25% मनी ही वो रिफंड करेंगे, किसको, पुअर पीजेंट्स को। ये एग्रीमेंट जो था गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। द डेडलॉक इज ब्रोकन, और ये जो गतिरोध था, ये जो दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा था ब्रिटिशर्स और पुअर पीजेंट्स के बीच में, वो एक गतिरोध जो था वो टूट गया। गांधी जी सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, गांधी जी ने सांस्कृतिक और सोशल सामाजिक पिछड़ापन भी देखा, कहाँ पर, चंपारण के विलेजेस में। ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, वो जल्दी ही इसके लिए कुछ करना चाहते थे। महादेव देसाई, नरहरि पारिख टू यंग मैन ज्वाइंट गांधी जी एज डिसाइपल्स। ये जो दो थे इनके जो नेम है क्या है, महादेव देसाई और नरहरि पारिख, ये दो लोग उनसे शिष्य के रूप में जुड़ गए। इवन देयर वाइफ, सॉरी यहाँ पे वाइफ होगा, इवन हिज वाइफ वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और इवन की उनकी जो वाइफ थी वो भी उनके साथ जुड़ गई। मैनी मोर came from बॉम्बे, पूना एंड वाटर डिस्टेंट पार्ट्स, और बहुत सारे लोग जो थे बॉम्बे, पटना और अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग जो थे उनके साथ जुड़े। गांधी जी सन देवदास also joined them. Primary schools were opened in 6 villages. कस्तूरबा taught cleanliness and sanitation. उनके जो बेटे थे देवदास वो भी उनके साथ जुड़ गए। प्राइमरी स्कूल खोले गए 6 विलेजेस में, और कस्तूरबा जो थी उनकी वाइफ वो भी स्वच्छता से रिलेटेड एजुकेशन देने लगी, उनको स्वच्छता के बारे में बताने लगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, और ये जो चंपारण था ये इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। देन गांधी जी ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया, इस तरह से गांधी जी ने नए भारत को गढ़ने का प्रयास किया। He wanted him to and on his own feet and thus make India free. वो क्या चाहते थे कि सब लोग अपने पैरों पर खड़े हों और इस तरह से इंडिया को आजाद करवाएं। Some people wanted C.F. Drews to stay in चंपारण and help them. कुछ लोग चाहते थे कि C.F. ड्रू जो हैं वो चंपारण में ही रहें और C.F. ड्रू जो है उनकी हेल्प करें। ये जो थी ये चीज चंपारण के लोग चाहते थे। जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था तो वो चाहते थे, क्योंकि वो इंडियन की फेवर में था, जो चंपारण के लोग थे वो चाहते थे कि ये यहाँ पर रहकर ही हमारी मदद करें। बट गांधी जी अपोज्ड इट, बट गांधी जी इसके विरुद्ध थे। अपोज्ड इट, गांधी जी इसके विरुद्ध थे। ही डिड नॉट वांट दैट इंडियंस शुड टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन इन देयर ओन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। गांधी जी नहीं चाहते थे कि इंडियन जो हैं वो किसी की हेल्प लें, और स्पेशली वो भी किसी इंग्लिश मैन की, अपनी स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए। इन दिस वे गांधी जी टॉट देम सेल्फ रिलायंस, इस तरह से गांधी जी ने उनको सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता सिखाई। किसको? इंडियंस को। तो यही था आपका चैप्टर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस।
freedom from fear is more important than legal justice for the poor. डर से स्वतंत्रता is more important, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है than legal justice for the poor. जो कानूनी न्याय है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें डर से स्वतंत्रता हो, हम डर से मुक्त हों. डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता के बाद जो इंडिया के पुअर पीपल थे वो भय से मुक्त हुए? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. It is true that legal justice is more important for the citizen of a country. It is true that, यह बिल्कुल सही है कि legal justice is important, कि सभी को कानूनी न्याय चाहिए for the citizen of a country. किसी भी कंट्री के सिटीजन को कानूनी न्याय चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ट्रू है और ये सही बात है. But freedom from fear is more important. But कोई भी इंसान भय से मुक्त हो ये उससे भी ज़्यादा important है. It is because of the fear everyone, whether rich or poor, develops a sense that something enormously wrong and dangerous or even fatal is going on. It is because of the fear, भय के कारण ही, डर के कारण ही, even whether rich or poor, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, develops a sense that something enormously wrong. ये सेंस डेवलप हो जाती है चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है. अगर उसके अंदर डर है तो उसको ये तो पता चल जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है एंड डेंजरस और कुछ खतरनाक है, इवन फैटल इज गोइंग ऑन, और इसके अलावा क्या है कि कुछ घातक चल रहा है. The fear of any kind harasses the person and masks his capabilities, energies, happiness, and even the peace of mind. The fear of any kind harasses the person. किसी भी तरह का डर जो है वो किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है, परेशान करता है. एंड मास इज कैपेबिलिटी, और उसकी क्षमता है उसको, उसकी ऊर्जा को, उसकी खुशी को, इवन की उसकी शांति को भी नष्ट कर देता है. क्या? डर. ड्यूरिंग द सेटलमेंट ऑफ द रिफंड अमाउंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंडलॉर्ड वर अफ्रेड हाउ मच अराउंड दे मस्ट हैव टू रिफंड. रिफंड अमाउंट का जब उनको निपटारा करना था तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे, कौन से रिप्रेजेंटेटिव? जो लैंडलॉर्ड थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी डरे हुए थे कि उनके अराउंड जितने भी लोग हैं उनको सबको रिफंड करना है और दे मस्ट हैव टू रिफंड, और सभी को उनको रिफंड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये लोग भी डरे हुए थे. सिमिलरली द इंडियन फार्मर्स वर अफ्रेड ऑफ द टॉर्चर ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स, और सिमिलरली उसी तरह से इंडियन फार्मर्स भी जो थे वो डरे हुए थे. किससे? ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे उनके टॉर्चर से वो भी डरे हुए थे. इन स्मॉल लोकेलिटीज नो वन वॉज रेडी टू गिव शेल्टर टू द लॉयर्स. अब इन छोटी छोटी बस्तियों में कोई भी तैयार नहीं था कि वो वकीलों को आश्रय दे. देन गांधी जी ट्राइड हिज बेस्ट टू फ्री देम फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स. गांधी जी ने अपना भरसक प्रयास किया कि उनको ब्रिटिशर्स के भय से मुक्त कर दिया जाए, या उनको भय से मुक्त करने के लिए जितने भी भरसक प्रयास थे वो सब गांधी जी ने किए. आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज अ ग्रेट चेंज इन द सोशल सिस्टम. इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारे सामाजिक व्यवस्था में बहुत बड़ा चेंज आया है. द पुअर एंड अनटचेबल क्लासेस आर नाउ इंजॉइंग मोर फ्रीडम. जो गरीब लोग हैं और जो अछूत वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी स्वतंत्रता का पूरा आनंद ले रहे हैं. दे आर पार्टिसिपेटिंग इन एवरी फील्ड ऑफ सोशल कल्चर एंड नेशनल लाइफ. वे हिस्सा ले रहे हैं कौन कौन से फील्ड में? हर एक फील्ड में, सोशल फील्ड में भी, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन किसका है? इन पुअर और अनटचेबल लोगों का पूरा पार्टिसिपेशन है. Yet we can see that they are always afraid of communal rights, exploitation, negligence,
पॉवर्टी, करप्शन, डिजीज, इल हेल्थ, रीजनलिज्म एक्सेट्रा। इवन कि हम ये देख सकते हैं कि अभी भी लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार, कम्युनल राइट्स मतलब सांप्रदायिक दंगों, शोषण, लापरवाही, गरीबी, भ्रष्टाचार, बीमारी, खराब स्वास्थ्य और क्षेत्रवाद से लोग अभी भी डरते हैं। पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड द रिच क्रिएट्स हैवॉक। पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और अमीर लोग तबाही पैदा करते हैं। That's why for the success of democracy, freedom from fear is the primary need. इसीलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब लोग भय से मुक्त हों। तो यही जो है ये प्राइमरी नीड है, जो स्वतंत्र भारत है उसकी प्राइमरी नीड है कि जो सब लोग हैं वो इन सभी चीज़ों के भय से मुक्त हों, राइट? Next question is, how was the Champaran episode turning point in Gandhiji's life? या फिर why do you think Gandhiji considered the Champaran एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? मीन्स जो चंपारण में जब उनका विजिट हुआ तो वो विजिट जो था उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोड़ था, कैसे कह सकते हैं आप, इसके बारे में आपको बताना है। चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। चंपारण में आना उनकी लाइफ का, उनके जीवन को बदलने वाला जो था, ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उनकी लाइफ को यहाँ पर आने से, चंपारण में आने से उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। कैसे? ही बिकेम सक्सेसफुल टू गिव करेज टू द मिलियन ऑफ पीपल। वो कामयाब भी रहे बहुत सारे लोगों को साहस देने में, मीन्स उन्होंने लोगों को डर से मुक्त किया। द फार्मर्स वर सफरिंग फ्रॉम टर्नी ऑफ द ब्रिटिशर्स। टर्निंग का मतलब होता है अत्याचार, अत्याचार। और जो फार्मर्स थे वो भी ब्रिटिशर्स के अत्याचारों से पीड़ित थे। दे इल ट्रीटेड देम, वो उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहे थे। दे इलीगली एंड डिसीटफुली compelled them to surrender 15% earnings of their total holdings as a rent. वे अवैध रूप से और धोखे से उनको कंपेल कर रहे थे कि वो सौंप दे अपनी अर्निंग, अपनी टोटल अर्निंग का 15% एज अ रेंट। किसको? ब्रिटिशर्स को। गांधी जी's efforts helped them to get rid of दिस प्रॉब्लम। गांधी जी के प्रयत्नों ने लोगों को इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाया। और फिर ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडेंट देयर स्टेट विद इन अ फ्यू ईयर्स। अबंडेंट का मतलब होता है छोड़ा हुआ, छोड़ना, या हाँ छोड़ना कह सकते हैं आप, छोड़ना। ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे उन्होंने भी कुछ ही सालों में उनकी जो जितनी भी संपत्ति थी उनको छोड़ दी। सिविल डिसओबीडियंस वॉन विक्ट्री ऑफ द फर्स्ट टाइम एंड पेव्ड वे फॉर फ्रीडम। और ये जो थी, जब उन्होंने इस संपत्ति को छोड़ दिया तो ये जो थी ये सिविल डिसओबीडियंस की फर्स्ट विक्ट्री थी इंडिया की, राइट। और उसके बाद जो थी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का जो मार्ग था उस पर वो उन्होंने चलना शुरू किया, उस पर अमल करना शुरू किया कि अब वो अपनी स्वतंत्रता के लिए फाइट कर सकते हैं, क्योंकि वो डर से निकल चुके थे। और किसने इनको निकाला था इस डर से? गांधी जी ने। गांधी जी brought not only political and economic solution for the farmers but also took their cultural and social upliftment. गांधी जी उनके लिए, लोगों के लिए सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक सोल्यूशन ही नहीं किया उन्होंने, बल्कि फार्मर्स के लिए उन्होंने क्या किया? सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान का कार्य भी उन्होंने किया। They were made conscious of personal cleanliness and कम्युनिटी सैनिटेशन। उन्होंने लोगों को जागरूक बनाया, किस चीज के लिए? पर्सनल क्लीनिनेस के लिए और सामाजिक स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक बनाया। They were provided schools for teaching their children. उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल प्रोवाइड करवाए। डॉक्टर्स वर मैनेज्ड फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ, और डॉक्टर्स को मैनेज किया, डॉक्टर्स अरेंज किए लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए।
गांधी जी इज एम्ड एट ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस अमंग इंडियंस। गांधी जी का लक्ष्य था कि सभी लोग आत्मनिर्भर, जितने भी इंडियंस हैं वो सब आत्मनिर्भर बने। Thousands of people demonstrated spontaneously against Britishers। हजारों लोग ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उन्होंने प्रदर्शन किया। किसने? इंडियंस ने। गांधी जी मेड द British authorities realized that their power could be challenged by Indians। गांधी जी ने ब्रिटिश अथॉरिटीज को ये एहसास करवाया कि इंडियन जो लोग हैं वो उनकी पावर को चैलेंज कर सकते हैं, उनकी शक्ति को चैलेंज कर सकते हैं। He tried to mold a new free Indian who could stand on his feet। उन्होंने एक नए स्वतंत्र भारत को गढ़ने का प्रयास किया जो अपने पैरों पर, जिसमें हर एक जो इंसान है, हर एक पर्सन जो है वो अपना खुद का काम कर सके। राइट, देन द चंपारण एपिसोड गेव गांधी जी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डायरेक्शन टू लॉन्च फ्रीडम मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री। इस तरह से जो चंपारण एपिसोड था उसने गांधी जी को एक कॉन्फिडेंस दिया, एक दिशा दी। किस लिए? टू लॉन्च फ्रीडम मूवमेंट, कि वो स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू कर सके थ्रू आउट द कंट्री, पूरे भारत में एक स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर सके। इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस और एक दिशा दी किसने? इस चंपारण एपिसोड ने। मीन्स चंपारण में विजिट करने के बाद उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए भी आंदोलन शुरू किए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, next question is justify the appropriateness of the title indigo to this extract। आपको बताना है कि ये जो इंडिगो टाइटल है क्या ये अप्रोप्रिएट है, आपको इस चीज को बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The title indigo focuses on our attention on the central issue of the chapter। जो इंडिगो टाइटल दिया गया है ये हमारा ध्यान केंद्रित करता है किसकी तरफ? सेंट्रल इशू ऑफ द चैप्टर, जो हमारे इस लेसन का केंद्रीय बिंदु है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। कैसे? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स एट द हैंड ऑफ क्रूअल ब्रिटिश प्लांटर्स। क्योंकि जो ये शेयर क्रॉपर्स थे, मीन्स जो ये बटाईदार थे, जो ये भूमि लेते थे किससे? किराए पर, ब्रिटिशर्स थे, तो वो इस पर इंडिगो क्रॉप करते थे, नील की खेती करते थे। और ये क्या थे? ब्रिटिश प्लांटर्स हैं, उनके क्रूएलिटी के हाथों का ये शिकार बने हुए थे क्योंकि ये इनका शोषण करते थे। ब्रिटिशर्स कंपेल्ड देम थ्रू अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट टू प्लांट इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड and surrendered the entire harvest as rent। ब्रिटिशर्स ने उनको कंपेल किया, मजबूर किया। किसके थ्रू मजबूर किया? एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिया उन्होंने पुअर पीजेंट्स के साथ। क्या किया कि वो प्लांट करेंगे, वो उगाएंगे इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। जो लैंड है उसके 15% पार्ट पर वो इंडिगो को ग्रो करेंगे। एंड सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट, और जितनी भी और हार्वेस्ट, जितनी भी और क्रॉप्स उन्होंने ग्रो की हैं वो उनको एज अ रेंट जो है ब्रिटिशर्स को दे देंगे। इट मीन्स 15% हिस्से पर जो उन्होंने इंडिगो ग्रो की है वो भी ब्रिटिशर्स को देंगे। राइट, और अदर हिस्से पर जो उन्होंने और क्रॉप्स ग्रो की हैं वो भी एज अ रेंट किसको देंगे? वो भी एज अ रेंट ब्रिटिशर्स को सौंप देंगे। तो ये इन्होंने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करवाया था पुअर पीजेंट्स से। After the development of synthetic indigo by Germany, the British planters extracted money from the peasants as compensation from being released from the 15% एग्रीमेंट। अब जब जर्मनी में ये सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर दिया गया तो ब्रिटिश प्लांटर्स ने क्या किया कि उन्होंने इस चीज से मुक्ति पाने के लिए जो 15% हिस्से पर वो ये पुअर पीजेंट्स जो नील की खेती करते हैं इससे वो मुक्त हो जाएं, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो अब क्या करेंगे? वो इस 15% के लिए उनको मुआवजा देंगे। मीन्स आपको उस चीज से मुक्त किया जाता है, आप नील की खेती नहीं करेंगे और इसके बदले में क्या करेंगे? वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पैसा देंगे। द
Peasants who wanted their money back filed civil suits. अब जो लोग अपना पैसा वापस चाहते थे उन्होंने कोर्ट में केस दर्ज कर दिए. राजकुमार शुक्ला persuaded गांधी जी to take up the case of indigo sharecroppers. और जो राजकुमार शुक्ला थे उन्होंने इन इंडिगो शेयरक्रॉपर्स का केस उठाने के लिए राजी किया. किसने? राजकुमार शुक्ला ने. सो इंडिगो शेयरक्रॉपिंग exemplifies the injustice of the Britishers and Indians submission to British authority. इसी तरह से जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग है वो एग्जाम्पल है, उदाहरण है किस चीज का? ब्रिटिश लोगों ने जो अन्याय किया था उसका, और इंडियंस सबमिशन टू ब्रिटिश अथॉरिटी, और भारतीय लोगों का जो ब्रिटिश सत्ता थी उसको अपनाना, ये उनका उदाहरण है. मीन्स जो ब्रिटिशर्स ने अन्याय किया और इंडियंस ने ब्रिटिश सत्ता को अपना पूरा का पूरा समर्पण किया, उस चीज का उदाहरण है ये इंडिगो शेयर क्रॉपिंग. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स लेड गांधी जी टू अराइव इन चंपारण टू एलिविएट दियर डिस्ट्रेस. एलिविएट का मतलब होता है कम और डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख. नंबर 2 दुख. तो गांधी जी को आना पड़ा कहाँ? चंपारण. दुख कम करने के लिए. किसका दुख कम करने के लिए? जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे उनके शोषण जो हो रहा था उसका दुख कम करने के लिए गांधी जी को चंपारण आना पड़ा. Peasants not only got back the compensation but also became courageous and confident. अब इससे peasants को, इन पुअर गरीब लोगों को, किसानों को केवल उनका मुआवजा ही वापस नहीं मिला बल्कि वे courageous और confident भी बने. They learned the lesson of self-reliance. उन्होंने आत्मनिर्भरता का पाठ भी सीखा. The Champaran movement that centered on indigo sharecropping led to social and cultural upliftment of the peasants. अब जो चंपारण में ये आंदोलन हुआ, किस चीज का आंदोलन? इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो ये आंदोलन हुआ चंपारण में, इसने सोशल और कल्चरल उत्थान किया. अपलिफ्टमेंट मीन्स उनका उत्थान किया. किसका? पुअर पीजेंट्स का. उनको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उनका डेवलपमेंट हुई. Their education, health and hygiene received due attention. और इस आंदोलन के बाद उनकी शिक्षा, उनकी हेल्थ और उनकी हाइजीनिक स्वास्थ्य से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दिया गया. Thus the title indigo is highly suggestive and appropriate. तो इस तरह से ये जो इंडिगो टाइटल है ये बिल्कुल highly suggestive and appropriate है इस लेसन में. राइट तो यही था इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. तो ये था आपका इंडिगो चैप्टर. आई होप आपने लेसन को बहुत अच्छे से समझा होगा. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें. और अपने इस चैनल जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.